नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर फ्री में क्विज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में डीजीसीआई ने जायडस कैडिला की किस दवा को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों डीजीसीआई ने यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने वियाफिन नाम की दवा को मंजूरी दे दी है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन जिस राज्य में ये नियुक्त होता है, जिस राज्य के हाईकोर्ट में नियुक्त होता है, उस राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर किया था, कुछ लोग इनकरेक्ट आंसर किए थे, लेकिन कुछ लोग डिटेल में भी आंसर किए थे। तो आप सब लोग डिटेल में आंसर करने का जरूर प्रयास किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को। तो अभी हाल ही में 26 अप्रैल 2021 को ये मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये दोस्तों कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? सन 2000 से। किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। तो ये है इस बार की थीम थोड़ा लंबी है, इस वजह से पूछे जाने के चांसेस कम हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1970 को हुई थी। 26 अप्रैल को ही इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से ही 26 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अध्यक्ष हैं डैरेन टैन। कौन है? डैरेन टैन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत है 40वें स्थान पर। 53 देशों की रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर है इस बार। ठीक है, अभी मार्च महीने में ही तो ये रैंकिंग जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे दोस्तों, एम शांता नागौदर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, एम शांता नागौदर का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये जज थे। सुप्रीम कोर्ट में जज ये बने 2017 में। इससे पहले दोस्तों ये केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। याद रखना है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरल हाई कोर्ट की ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनका कार्यकाल 2023 तक था, 5 मई 2023 तक, लेकिन इससे पहले ही इनका निधन हो गया है। ओके, अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। कोर्ट भारत का दोस्तों सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है, सबसे बड़ी जो न्यायिक संस्था है दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों टोटल होते हैं 34 जज, टोटल संख्या 33+1 न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे कहते हैं हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अभी हाल ही में नए भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जस्टिस एन.वी. रमणा मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? शरद अरविंद बोबड़े जी की जगह पर आए हैं। शरद अरविंद बोबड़े जी से पहले कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। क्लियर? चलिए, सुप्रीम कोर्ट का भारत में भारतीय संविधान में वर्णन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है और आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में बताया गया है, इसकी शक्तियां, इसके कार्य, सब कुछ बताया गया है। तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो अभी हाल ही में एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। 93rd एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड।
ओके, तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है नोमैडलैंड। किसने? नोमैडलैंड्स ने। पूरा डिटेल जानते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों नोमैडलैंड्स को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंथनी हॉपकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फ्रांसिस मैकडोरमांड को। किसे? फ्रांसिस मैकडोरमांड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है चोले झाओ को। ठीक है, इन्हें नोमैडलैंड्स के डायरेक्शन के लिए मिला है, ये उसकी डायरेक्टर हैं। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं जो बेसिक होते हैं, इनको जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। बाकी पूरी डिटेल इसके लिए आज मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें ऑस्कर कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, क्या क्या इसमें खास चीज़ें रही हैं, उसके बाद इस बार के ऑस्कर अवार्ड में क्या क्या डिटेल जानकारी आपको जाननी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में दे दूंगा आज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिमिलर दिख रही होंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बाफ्टा अवार्ड के बारे में बताया था। बाफ्टा अवार्ड में भी दोस्तों बेस्ट फिल्म चुना गया नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर चुने गए थे एंथनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी फ्रांसिस मैकडोरमांड। तो ये तीनों आपको डाटा समान मिल रहे हैं, एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड में भी और बाफ्टा अवार्ड में भी। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मिल गया, आपको सिमिलर डेटा मिल गया है, तो आपको एक ही बार पढ़ना है। तो रिवाइज कर लीजिए दोनों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत दोस्तों ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं, यानी प्रदान किए हैं। स्वामित्व योजना, तो हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे स्वामित्व योजना के बारे में भी। पहले जानिए ये कब वितरित किया गया। तो दोस्तों अभी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो उसी अवसर पर 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ही ये ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली एक ऐसी योजना है जिसके तहत गांवों का सर्वे किया जाता है, उनकी मैपिंग की जाती है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए जो लोग हैं उनको उनकी जो भी भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसका आवंटन किया जाता है। ठीक है, मानचित्र के अनुसार, यानी कि समझ लीजिए कि डिजिटलाइज किया जा रहा है एक प्रकार से। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अभी भी मैप पर नहीं हैं, मैपिंग में नहीं है, तो उनको मैपिंग के थ्रू गूगल मैप से जोड़ा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, मैपिंग की जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका आवंटन नहीं किया गया है, विवादित है, तो उनको विवादों का निपटारा कराने के लिए आवंटन किया जाता है। तो ये है योजना, स्वामित्व योजना। इसके तहत अभी ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो इसके दौरान दोस्तों अभी 5000 से ज़्यादा गांवों में लगभग 4 लाख संपत्ति मालिकों को उनको ई संपत्ति कार्ड दे दिया गया है। अब ये कार्ड के थ्रू जो संपत्ति का मालिक होगा, यानी कि जो जमीन का व्यक्ति जो मालिक होगा, उसको जब उसका कार्ड मिल जाएगा तो उसे पता रहेगा उस कार्ड के थ्रू कि उसकी संपत्ति जो है वो कितनी है। तो इसमें धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। होता क्या है कि यूज़ में रहता तो है, यूज़ लेता तो है व्यक्ति उसे अपनी ज़मीन मान करके, लेकिन कागज़ों में वो उस व्यक्ति का नहीं होता है और आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए ये ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना की शुरुआत दोस्तों 24 अप्रैल सन 2020 में हुई थी, पिछली साल हुई थी अप्रैल महीने में। ठीक है, वो भी 24 अप्रैल को ही हुई थी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ही दिन। एक साल बाद अब ई संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। ओके, उद्देश्य यहाँ पर देख लीजिए, ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग की गई है, मैपिंग की जाएगी, इसके साथ ही संपत्ति से रिलेटेड विवादों का निपटारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित हुए तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों अभी तीरंदाजी विश्व कप आयोजित हुआ है ग्वाटेमाला में। इसमें भारत की दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, दीपिका कुमारी के साथ साथ इनके जो पति हैं, इनके हस्बैंड हैं अतनु दास, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है, दीपिका कुमारी ने तीसरी बार गोल्ड जीता है। क्लियर? ग्वाटेमाला में अभी इसका आयोजन हुआ था, आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 का। भारत के लिए दोस्तों दीपिका कुमारी के अलावा अंकिता भगत और कोमलिका बारी, इन्होंने भी टीम वर्ग में, टीम इवेंट में गोल्ड जीता। दीपिका कुमारी ने सिंगल इवेंट में भी गोल्ड जीता है और अतनु दास ने भी सिंगल इवेंट में यानी इंडिविजुअल इवेंट में जीता है गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के अनुसार ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बना?
तो दोस्तों WHO के अनुसार ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है गाम्बिया। पहला अफ्रीकी देश अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे घाना। ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा एक बीमारी है दोस्तों, आंखों से रिलेटेड एक बीमारी होती है और इससे अगर ये एक संक्रमण से होने वाली बीमारी होती है और ज़्यादा दिनों तक अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो धीरे धीरे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, यानी उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है ट्रैकोमा रोग से। तो गाम्बिया को अभी हाल ही में WHO ने ऑफिशियल तरीके से ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है और ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला ये बन गया है दूसरा अफ्रीकी देश। पहला देश घाना बना था। क्लियर? अब देखिए ट्रैकोमा जो दोस्तों जो है ये कंजक्टिवाइटिस की तरह होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। कंजक्टिवाइटिस की तरह ये क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम की बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया लंबे समय तक रहता है ये संक्रमण, तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। WHO के द्वारा घोषणा की गई है। तो WHO के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब जब 7 अप्रैल को हुई थी इसकी स्थापना, इस वजह से 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO के करंट टाइम पर जो महासचिव हैं वो हैं टेड्रोस एधनोम। कौन है? टेड्रोस एधनोम। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन दिया गया, यानी कि 24 अप्रैल को दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये पुरस्कार प्रदान किए और विजेताओं को 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की राशि दी गई, ऑनलाइन पेमेंट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब डायरेक्टली बैंक खातों में ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, वो भी वर्चुअल इवेंट में। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दिया गया। अब देखिए दोस्तों इस पुरस्कार में कई कैटेगरी में दिए गए हैं अवार्ड, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत 224 पंचायतों को अवार्ड मिला है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत 30 ग्राम पंचायत और ग्राम जो गांव हैं उनको सम्मानित किया गया है। पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ ग्राम को पुरस्कृत किया गया है। कुल 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। क्लियर? अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई? देखिए विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा एक बार फिर से एक्सटेंड की गई है और अब बढ़ा करके 30 जून 2021 तक कर दी गई है। 2 महीनों का विस्तार किया गया है विवाद से विश्वास योजना। ये योजना क्या है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों टैक्स पेयर को कुछ राहत दी गई है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत दोस्तों जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको एक टाइम लिमिट जो दी गई रहती है उसके दौरान अगर वो पेमेंट करते हैं तो केवल और केवल विवादित टैक्स को ही उनको पे करना होता है। बाकी टैक्स पे पर उनको ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए लिमिट पहले तो दी गई थी जब ये शुरू की गई ये योजना, केंद्रीय जो बजट 2020 वाला पास किया गया था तब ये शुरू की गई थी। इसके बाद इसकी लिमिट तब रखी गई थी 31 मार्च। ठीक है, बाद में 4 बार इसका लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया, 4 बार बढ़ाया, इस बार चौथी बार बढ़ाया गया। पहले तो 31 मार्च 2020 लिमिट रखी गई, फिर 30 जून 2020 किया गया, फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2020 किया गया, फिर 31 मार्च 2021 किया गया था, फिर कोविड-19 आ गया तो अब 30 जून 2021 कर दिया गया। क्लियर? यानी 4 बार समय सीमा बढ़ाई गई है इसकी विवाद से विश्वास योजना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड जीते? दोस्तों AIBA का यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय महिलाओं ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल आए हैं 8 गोल्ड इंडिया के पास, जिसमें 7 महिलाओं ने जीते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूछा जा सकता है भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो आप बताएंगे 8। अगर पूछा जाए भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड जीते तब आप बताएंगे 7। केवल 1 पुरुष था, बाकी सभी फीमेल थी। ठीक है, अब देखिए आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजित हुआ पोलैंड में, पोलैंड के किल्स में आयोजित हुआ था और भारत ने टोटल जीते हैं 11 मेडल। 11 मेडल के साथ मेडल टेबल में टॉप पर है इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा मेडल या फिर मेडल टेबल में
टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा इंडिया। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब तक इंडिया का बेस्ट प्रदर्शन जो रहा वो 10 मेडल का था। अब 2018 में पिछली बार, ठीक है, अब उसका रिकॉर्ड भी टूट गया है। इंडिया ने अब 11 मेडल जीत लिए हैं, ठीक है, तो टॉप पर है इंडिया। अब देखिए किसने किसने कौन कौन सा गोल्ड जीता है। तो सचिन सिवाच ये केवल एक लौते मेल प्लेयर थे जिन्होंने गोल्ड जीता, बाकी सभी फीमेल ने जीता था, लड़कियों ने जीता था, महिलाओं ने जीता था। तो सचिन सिवाच ने 56 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। इसके बाद गीतिका ने, बेबीरोजी साना चानू ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में, पूनम ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, विंका ने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में, अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम की कैटेगरी में, टी सनमाचा चानू ने 75 किलोग्राम की कैटेगरी में और अल्फिया पठान ने 81 प्लस कैटेगरी में किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है गोल्ड। क्लियर। चलिए अगला, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के किस पूर्व प्रमुख का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अरुण चौधरी जी का, जो कि एसएसबी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अरुण चौधरी जी ये बिहार कैडर के दोस्तों आईपीएस ऑफिसर थे 1977 बैच के। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये एसएसबी के प्रमुख बनने से पहले 2 दशकों तक, लगभग 20 सालों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में जम्मू कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया करते थे, रिप्रेजेंट किया करते थे उसे, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ये थे, ठीक है। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एसएसबी आया है सशस्त्र सीमा बल, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्रा जी। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज खरीदना चाहते हो, जीके के कोर्सेज हैं, एसएससी जीडी के कोर्सेज हैं और हिंदी के वीडियो कोर्स है, तो आप उसे ले सकते हो। MZT ऐप पर जाकर के अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको डालना है SSC GD 10, SSC GD 10। ये कूपन कोड डालते ही दोस्तों आपको 100 रेट्स का और डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे 50% का डिस्काउंट ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आप ये कोड डालेंगे तो इंडिया का सबसे सस्ते दामों पर आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। महंगा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको सबसे सस्ते, सबसे कम दामों में कोर्स मिल जाएगा। MZT ऐप पर अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं कांटेक्ट। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप ई बुक और कोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और फ्रांस के बीच कहां पर वरुण 2021 नाम का सैन्याभ्यास आयोजित किया गया? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। वीडियो अब आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलिएगा। डिटेल सॉल्यूशन दी रहती है जिससे आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाता है। प्रॉमिस कीजिए वीडियो को आप शेयर करोगे। वीडियो शेयर करने के बाद आपको कमेंट करना है कि मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।